गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम टाइप्स ऑफ स्टील बार के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर हमने 7 टाइप्स के स्टील बार के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। कौन से इनके नाम, कौन सा स्टील बार का यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन सस्ते होते हैं, आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में किस स्टील बार का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि बार थर्मेक्स टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। चलिए टाइप्स ऑफ स्टील बार, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहला मेरा है माइल्ड स्टील बार, HYSD। इसका फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख दिया, आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। TMT हो गया, TMX स्टील बार हो गया, CRS हो गया, SD हो गया और टोर। ये 60 तरह के स्टील बार हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किए जाते हैं। माइल्ड स्टील देख लीजिए, HYSD बार हो गया आपका, TMT हो गया, ठीक है, और ये TMX हो गया। ये स्टील बार आपके हो गए, ठीक है। इनके बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके भी हम आगे बताने वाले हैं। सबका डिफिनेशन भी आपको बताएंगे, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो जान लेते हैं कि स्टील बार में क्या क्या एडवांटेज उनके होने चाहिए, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि स्टील बार 2 तरह से बनते हैं, एक थर्मेक्स टेक्नोलॉजी से बनते हैं, एक जो है टेम्कोट टेक्नोलॉजी से बनते हैं। थर्मेक्स जो टेक्नोलॉजी आपकी होती है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। नोट्स में हम इसलिए सब चीज़ लिख देते हैं कि आप वहाँ से इजीली उसको नोट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि हम अगर सिर्फ बोलेंगे तो हो सकता है कि आप जो है उसको आप भूल जाएं, बट यहाँ अगर नोट्स होगा तो आप उससे इजीली नोट कर लेंगे। थर्मेक्स टेक्नोलॉजी बेसिकली जर्मन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो है टेम्कोट टेक्नोलॉजी ये है बेल्जियम की। तो जो TMT बार होती हैं वो जो है आपको टेम्कोट टेक्नोलॉजी से बनते हैं, ठीक है। तो आपको आगे एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं। फिलहाल आप समझ गए होंगे नोट में कि 2 बार स्टील बार ऐसे हैं, ये 2 मेथड से ये बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्टील बार। स्टील बार के कितने एडवांटेज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें जो मेंशन होता है, जो हमको देखना होता है, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, एलोंगेशन, बेंडेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेस्मिक रेसिस्टेंस, रस्ट रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉन्डेज। तो ये इतने चीज़ें होती हैं जो हमको स्टील बार में देखनी होती है कि उनका कौन कैसा है, ठीक है। ये एक सेक्शन है आपके पास है, देखिएगा TMT बार के आज के मॉडर्न युग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कारण है कि अगर हम बात करें माइल्ड स्टील की या HYSD स्टील बार की, तो उनकी अगर क्वांटिटी वाइज हम अगर कैलकुलेशन करें तो उनकी तुलना में ये कम खर्च होते हैं। सबसे पहले कि इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, बिकॉज कि अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, बाहर से बिल्कुल ये हार्ड होते हैं, ठीक है। ये पोर्शन कोर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, आगे इसको हम अच्छे से समझाने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टील बार एक एक करके हम आपको सबसे पहले माइल्ड स्टील के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइल्ड स्टील बार की। तो देखिए माइल्ड स्टील बार में किसी तरह के कोई आपके रिब्स नहीं बने होते। रिब्स आप देखे होंगे स्टील बार में इस तरह के रिब्स होते हैं, HYSD बार हो, TMT हो, TMX बार हो, इस सब में रिब्स बने होते हैं। लेकिन माइल्ड स्टील बार में रिब्स नहीं बने होते हैं। तो एक तरह के ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और ये कंक्रीट के साथ अच्छा ग्रिप नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसमें रिप्स नहीं होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट इसको जो है बॉन्ड करना, मोड़ना आसान होता है, बिना इनको डैमेज किए आसानी से इनको मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है स्पेशल तौर पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। यूज एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देख लीजिएगा। माइल्ड स्टील बार जो आपके हैं RCC फॉर बीम, स्लैब, रॉनवे, स्टीरअप जो बनाते हैं हम कॉलम के लिए, उस सब में ये यूज़ किए जाते हैं। इनका अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 40,000 PSI होता है, ठीक है। इसमें कोई कोई रिप्स नहीं बने होते हैं, जिसकी वजह से ये कंक्रीट के साथ अच्छे से पकड़, इनको ग्रिप नहीं मिलती है, इसलिए इनका यूज़ कंक्रीट वर्क में नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है HYSD स्टील बार। HYSD स्टील बार जो हमारे होते हैं, इनमें जो है हायर परसेंटेज कार्बन का जो हायर परसेंटेज इसमें होता है, इसमें रिप्स बने होते हैं, ठीक है। इसमें रिप्स आपको ये बने होते हैं और इनका यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। ये जो माइल्ड स्टील की तुलना में अच्छे होते हैं और इसमें रिप्स बने होते हैं, ठीक है। और ये भी इनके भी 2 टाइप्स हैं, हॉट रोल्ड हाई एल्ड
स्ट्रेंथ बार और कोल्ड वर्कड हाई एल्ड स्ट्रेंथ, ये दो तरह के होते हैं। HYST का फुल फॉर्म आपका देख लीजिए, हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। अब देखिएगा इनमें क्या, इनके एडवांटेज क्या क्या खूबी इनमें होती है, देख लीजिएगा। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स आर कोल्ड ट्विस्टेड स्टील बार, कोल्ड ट्विस्टेड स्टील बार ये, ठीक है। सुपेरियर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, गुड वेल्डिंग कैपेबिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो मेलेबिलिटी, इनकी ये एडवांटेज हो गए, इनकी ये खूबी, और ये जो है माइल्ड स्टील से अच्छे बार होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं TMT स्टील बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। आज के मॉडर्न युग में इस स्टील बार का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चूँकि ये HYST स्टील बार या माइल्ड स्टील बार की तुलना में मैंने शुरू में ही बताया था आपको, क्वांटिटी में कम यूज़ होते हैं, जिससे ये सस्ते हो जाते हैं। कभी भी स्टील बार आप खरीदे तो उसमें कंपनी के नाम के साथ उसका अगर ग्रेड है, जैसे TMT बार में ग्रेड होते हैं आपको, तो ग्रेड यहाँ लिखा होगा, ठीक है। लोगो बना होगा ISI का, इंडियन स्टैंडर्ड का, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका मेरा होता है उसका, साथ ही साथ इस पर मेंशन होगा कि किस तरह का बार है, TMT है, HYST है, TMX है, टोर है, तो वो इस पर ये मेंशन भी होता है, तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। कंपनी एक अलग चीज़ हो गई और ये टाइप्स ऑफ स्टील बार अलग हो गए। हर कंपनी, जितनी भी कंपनी है वो सब तरह के स्टील बार बनाती है। कुछ कंपनी ऐसा जो ऑर्डर देने पर बनाती है, कुछ पहले से बनाती है। TMT बार इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में। इसमें रिप्स बने होते हैं, बेहतर ग्रिप मिलती है, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, ठीक है। बेटर डक्टिलिटी इनके अंदर होती है, फायर स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा इनके अंदर होता है। इसलिए आज के इस यूज़ में इसका TMT बार का, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, और ज़्यादा हो रहे हैं चूँकि ये सस्ते भी होते हैं। इनके बारे में पूरा नोट्स मैंने आपको बना दिया, साथ ही साथ आपको हम समझाते भी जा रहे हैं। अब चलिए इनको देख लेते हैं। इनके बनावट के बारे में मैंने आपको शुरू में इनका सेक्शन दिखाया था, ठीक है। यहाँ भी आप इसको देख लीजिए, एक और सेक्शन दिखा के भी आपको इसको अच्छे से हम समझाने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि बेटर डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, ठीक है। हाई एल्ड स्ट्रेंथ एंड टफनेस, हाई एल्ड स्ट्रेंथ एंड टफनेस होता है इनके अंदर। मोर बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ भी इनके अंदर है, इसको बेंड करना, ठीक है, बेंड करते बिना डैमेज के इसको आसानी से बेंड कर लेते हैं हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोर अर्थक्वेक्स रेसिस्टेंस, इसमें अर्थक्वेक रेसिस्टेंस भी होते हैं, यानी अर्थक्वेक को भी ऑब्जर्व करने की क्षमता ये रखते हैं TMT, ठीक है। TMT स्टील बार। अब तो मोर थर्मल रेसिस्टेंस भी इनके अंदर होता है। इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिकली सस्ते होते हैं और सेफ भी हैं, ठीक है। और मोर वेल्डेबिलिटी, इनके अंदर मोर एबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि HYST और माइल्ड स्टील की तुलना में इनमें एबिलिटी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी भी इनकी ज़्यादा होती है। सबसे अर्थक्वेक रेसिस्टेंस इनके अंदर होता है, इसलिए आज के मॉडर्न युग में हाई राइज बिल्डिंग में इसका यूज़ बहुत होता है, बहुत किया जाता है। तो आजकल आप जहाँ भी देखेंगे, ऐड में भी आप देखते हैं तो TMT बार का ही ऐड होता है, लेकिन बट ऐसा नहीं है, और भी स्टील बार है जिनका यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। एक और सेक्शन इसका हम समझा देते हैं। इसका मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा होता है, 415 न्यूटन से लेकर 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक इनका TMT बार का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। देख लीजिएगा, यहाँ भी एक और सेक्शन है मेरे पास। रिब हो गया, आपके ऊपर में जो रिब्स होते हैं हमारे, रिम, उसके बाद ये क्या होता है, रिम हो गया, ठीक है। ये कोर हो गया, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन हो गया, देखिएगा कोर हो गया। तो ये जो आपके जो है ये सेक्शन है TMT स्टील बार का। नेक्स्ट मेरा है TMX थर्मेक्स स्टील बार। ये बार टेंसाइल स्ट्रेंथ में लगभग जो है TMT बार के बराबर ही होते हैं, लेकिन इसमें रिप्स जो होते हैं ना, इनमें ये जो रिप्स आप देख रहे हैं ज़्यादा बने होते हैं इनमें। और सबसे बड़ी इनकी बात होती है कि हाई क्वालिटी इस तरह के TMT थर्मेक्स जो आप टेक्नोलॉजी से ही बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो है ये जो है थर्मेक्स टेक्नोलॉजी से बनते हैं, जो जर्मन की टेक्नोलॉजी है। इनके विपरीत जो है हमारे TMT बार जिसके बारे में आपको बता रहे थे, वो टेम्कोर टेक्नोलॉजी से बनती है, जो बेल्जियम की टेक्नोलॉजी है। तो थर्मेक्स जो टेक्नोलॉजी होती है ये इससे ये बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि TMX बार थर्मेक्स टेक्नोलॉजी से ये बनते हैं, ठीक है, जो जर्मन की कंपनी है। और जबकि TMT बेल्जियम की जो कंपनी जो है, बेल्जियम टेक्नोलॉजी है, उससे बनते हैं, और ये जर्मन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपको ये समझ गए होंगे। इनकी
में भी वही खूबी है जो टीएमटी बार में होती है। अगर कुछ मामले में ये बात करें तो ये टीएमटी बार से बेहतर है, बेहतर ग्रिप्स इनको मिलती है, रिप्स इसमें ज़्यादा होते हैं। कम अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें 450 से लेकर 550 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, ठीक है। लो कार्बन परसेंटेज, इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ही लो होता है, तो जो है ये जो है गुड अच्छे होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन ये चलते हैं। बेटर वेल्ड एबिलिटी एंड बेंडेबिलिटी, इनमें भी बेटर वेल्डेबिलिटी और बेंडेबिलिटी होता है, ठीक है। बेटर एलोग्रेशन इसके अंदर भी होता है, हीट एंड फायर रेजिस्टेंस भी होते हैं। मोर रिप्स, एक ही चीज़ ऐसे है प्रोवाइडेड, इसमें मोर रिप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू HYSD बार, TMT बार या फिर माइट स्टील में तो खैर रिप्स होते ही नहीं है, इनके तुलना में इन पर रिप्स ज़्यादा होते हैं। मोर ग्रिप एंड लॉन्ग लाइफ, TMT बार से इनके अंदर ज़्यादा ग्रिप होती है और इनकी लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ TMT बार से ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन ये चलते हैं, ठीक है। तो इस जो है इस स्टील बार का भी यूज़ जो थर्मेक्स टेक्नोलॉजी से बनते हैं, इनका भी यूज़ बहुत किया जाता है और ये कुछ मामले में TMT स्टील बार से बेटर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो अब हम बात करने वाले हैं CRS स्टील बार के बारे में, कोलिजन रेसिस्टेंस स्टील। ये स्पेशल टाइप के बार होते हैं जिनका यूज़ सिर्फ हम इन केस में फुटिंग के लिए करते हैं, ऐसे हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। और इस तरह के बार जो होते हैं ये इनमें क्रोमियम और कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे इनका कोलिजन रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, काफ़ी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम HD बार की। तो HD बार होता है सुपर डक्टाइल बार। सुपर डक्टाइल बार जो होते हैं ये भी एक स्पेशल टाइप्स के बार हैं जिनका यूज़ कम किया जाता है। इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये अर्थक्वेक को झेलने की क्षमता रखते हैं। कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जो आम स्टील बार से बना हो, चाहे वो TMT से बना हो, TMT में भी हालांकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की क्षमता होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें सुपर डक्टाइल जो बार होते हैं इनमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की क्षमता होती है। अगर इन ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए इस तरह के स्टील बार का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है सुपर डक्टाइल बार जो हमारे होते हैं वो अर्थक्वेक, मतलब जो आम बार जितना सहने की क्षमता रखते हैं उससे ये ज़्यादा सहते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। तो आपको CRS आपको बार, कोलिजन रेसिस्टेंस स्टील बार और SD सुपर डक्टाइल बार के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोट्स भी आपके लिए बना दिए हैं ताकि यहाँ से आप नोट कर लें और उनको पढ़ के आप इजली समझ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको समझाते भी जाते हैं। अगला मेरा 7वां नंबर पर है टोरेस्टिंग स्टील कॉर्पोरेशन। ये HYSD बार के ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इनको जो है इस स्टील बार को हम ट्विस्ट करने के बाद ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, हम इनको ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आयन कोल्ड ट्विस्टेड एंड डिफॉर्म, उसके बाद हम इनको ट्विस्टेड एंड डिफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये भी टोर जो स्टील बार हैं ये भी इनका भी यूज़ कम ही किया जाता है। बाकी जो मैंने आपको स्टील बार के बारे में HYSD हो, ठीक है, TMX हो, TMT हो, इन सब स्टील बार का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो आई होप आप इस स्टील बार के बारे में टोटल जानकारी आपको मिल गई होगी। देखिए कंपनी के नाम अलग चीज़ होती है, एक ही कंपनी TMT बार भी बनाती है, TMX बार भी बनाती है, HYSD बार भी बनाती है या फिर माइल्ड स्टील बार भी बनाती है। कंपनी अलग मैटर हो गया, लेकिन ये स्टील बार को आपको जानना होगा कि कौन से स्टील बार का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने आज के लेक्चर में तमाम चीज़ों की जानकारी दे दी है कि स्टील बार में कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनका डक्टिलिटी जो है, इंग्लोलेशन एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के जो इनकी जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो मानक तय किया है वो इनके अंदर होना चाहिए। हर स्टील बार पर एक इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो होता है, किस तरह के स्टील बार है वो लिखा होता है। अगर TMT है तो उनके ग्रेड इस पर लिखे होते हैं। तो आई होप लेक्चर को ज़्यादा नहीं लंबा करते हुए आपको हम बता दें कि जो है हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। शिकायत या सुझाव के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मन में इन चीज़ों के बारे में से किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बोलिए, उस पर स्पेशल लेक्चर हम बनाएंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।